व्यूवर्स, डाकिया एकेडमी के सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरा जय भारत। आज हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। द टॉपिक इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। इसके बारे में हम लोग जो है वो विल डेफिनेटली फॉलोड बाय दी अदर वीडियोस, 2 और 3 वीडियोस माइट बी। इसमें पहले वाली वीडियोस में हम लोग जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, मतलब कि किस तरीके से इसकी खोज हुई, इसके खोजकर्ता कौन कौन थे, किस किस ने इसको एग्जिबिट किया है, अलग अलग साइट को जो है अलग अलग जगहों पे किस तरीके से एग्जिबिट किया गया, कब किया गया। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स जो कि हमें अलग अलग जगहों से मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एक बार फिर से आप वीडियो देखिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट्स भी कीजिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं इन वीडियोस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, तो आपकी जो कमेंट्स हैं वो भी उनका भी स्वागत है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए डाकिया एकेडमी के, और वहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ की PDF भी अवेलेबल है। ये PDF आपको डेफिनेटली नोट्स के लिए या क्वेश्चन के आंसर्स के प्रिपेयर करने के लिए बहुत काम आने वाली है। Okay, so let's start the video. So it was telling about the country Bharat is a country of snake charmers and beggars. ऐसा कहा जाता है कि ये जो देश है ये सिर्फ सपेरों का देश है। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में हमारा देश जो है वो सिर्फ सपेरों और भिखारियों का देश है? ठीक है, नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, क्योंकि मुझे अपने देश की संस्कृति, अपने देश के इतिहास पे गर्व है। क्यों? क्योंकि मैंने इस सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसको समझा है ना। तो इसको जो है मैं आज जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, मैं कोशिश करूंगी पूरी तरीके से कि मैं आपको भी इसके बारे में बता सकूं। तो हमें सबसे पहले अपने देश की संस्कृति और सभ्यता पे गर्व करना है कि हमने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। उसमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है सभ्यता, एक सिविलाइजेशन ना, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन एंड मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन। ठीक है, जब हम इसको आगे देखेंगे तब आपको जब इनके फीचर्स के बारे में, इनके टाउन प्लानिंग के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये उस समय में, आज से हजारों साल पहले जब ये एग्जिस्ट करती थी, तब कितनी डेवलप्ड थी। इनके थॉट्स, इनके जो इमेजिनेशंस थे, इनका जो वर्क था, वो सब किस तरीके से इन्हें आज की मॉडर्न कंडीशन से मिलता जुलता था। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरीज, द वेरियस डिस्कवरीज। वैसे तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो साइट है वो राइट फ्रॉम इट स्ट्रेच फ्रॉम राइट फ्रॉम पाकिस्तान नाउअडेज, आज के पाकिस्तान से लेकर तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैली हुई है। तो बहुत सारी साइट्स जो है वो एक्सकवेट हुई हैं, उनकी खोज हुई है, बहुत सारे नगर महानगर हमें मिले हैं, लेकिन उनके हर एक के बारे में यहाँ पे जो है प्रॉपरली डिस्कस करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं, उनका किन किन के द्वारा या किन पर्टिकुलर हिस्टोरिकल्स या आर्कोलॉजिस्ट ने उनको एक्सकवेट किया था, उनकी खोज की थी और कब की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी आती है द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डेफिनेटली जब आप किसी आर्कोलॉजिकल साइट के बारे में बात करते हैं, जब मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमारे यहाँ पे बात की जाती है, ऐतिहासिक धरोहरों की बात की जाती है, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी में। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था इन 1862, एंड ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है फाउंडर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया माना जाता है। उनका खोजकर्ता या उनका स्थापत्यकर्ता हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और वही जो है इस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी रहे थे। तो हुआ ये था कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे तो उन्होंने हमारे यहाँ पे अलग अलग जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करना चालू कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ डेवलपमेंटल वर्क भी हमारी कंट्री में किए हैं, जैसे कि रेलवेज जो था वो एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री में। तो ये 1800 के आसपास की बात रही थी कि जब ब्रिटिशर्स ने
जब वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, तो वही इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने इंडिया में भी स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया था, इंडस्ट्रीज डेवलप करना चालू कर दी, और उसके लिए उन्होंने जो है अपने जो रेलवेज़ हैं उनको स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। तो कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन डल रही थी, और उस रेलवे लाइन डलने की वजह से वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था। अब खुदाई का काम चल रहा था, तो कुछ समय के बाद जो है, जो वहाँ के मजदूर जो काम कर रहे थे, उन्हें कुछ ज़मीन के नीचे से पक्की ईंटें मिलना चालू हुई, पक्की ईंटें मिल रही थी। और वहाँ पे जो एक ब्रिटिश इंजीनियर था जो उस पूरे काम को सर्वे कर रहा था, देख रहा था, तो उसने जब देखा कि ये जो ईंटें हैं ये नॉर्मल ईंटें नहीं है, दीज आर नॉट नॉर्मल ब्रिक्स, ये कुछ अलग हैं, ठीक है। तो उनको उस चीज़ में, उन ईंटों में कुछ अलग चीज़ दिखी, तो उन्होंने जो है अपने हायरार्कीज को, जो अपने ऊपर के जो भी ऑफिशियल्स रहे होंगे, उन्हें इसके बारे में बताया कि भाई यहाँ पे जो है वो इस तरह की ईंटें मिल रही हैं खुदाई में। तो फिलहाल के लिए तो काम रोक दिया गया, और कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है हलचल नहीं हुई, कोई बहुत ज़्यादा उसको लेकर जो है किसी ने कोई एकदम से एक्टिवेट नहीं हुए थे, टीम कहें या लोग कहें। लेकिन उसके कुछ समय के बाद जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो वहाँ गए, और उन्होंने वहाँ पे अपने स्तर पे खुदाई का काम चालू करवाया, और धीरे धीरे उन्हें वहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलने लगी, ठीक है। तो ये पहला हम कह सकते हैं कि ये पहली जो एक इनिशियल जो स्टेज थी कि हमको वहाँ पे से एविडेंस मिलना स्टार्ट हुआ उस जगह से। इसके बाद लगभग 50 साल के बाद DR साहनी, दयाराम साहनी, जो कि एक इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1921 में हड़प्पा नाम की जगह की खोज की, ठीक है। जिस जगह की खुदाई उन्होंने की उसका जो है वो हड़प्पा नाम दिया गया, या उसको जो है हड़प्पा नाम कहा गया, उसका हड़प्पा नाम कहा गया, और इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम भी जो है वो इस सबसे पहली एक्सकवेटेड सिटी के नाम पे रखा गया, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। Okay, in 1922, Rakhaldas Banerjee discovered Mohenjo-daro, the another important city of this civilization. It was discovered by Rakhaldas Banerjee in 1922. Then, in 1924, Sir John Marshall announced the discovery of Indus Valley civilization in India. और इन दो important cities की खोज के बाद जो है सर जॉन मार्शल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही एक ऑफिशियल थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को ये बताया कि भारत में एक बहुत पुरानी सभ्यता की खोज की जा चुकी है। इन 1953 कालीबंगन वॉज एक्सकवेटेड बाय ए घोष। ये देखिए, ये सिलसिला यही नहीं रुका, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के साथ ही नहीं रुका, ये आगे भी बढ़ रहा है। ओके, इन 1953 ए घोष ने जो है वो कालीबंगन नाम की जगह की खोज की, और इसी तारतम्य में लोथल जो है वो डिस्कवर्ड हुआ SR राव के द्वारा इन 1955। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सकवेशंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, लेकिन ये एक इनिशियल स्टेज हम कह सकते हैं कि इनिशियली वी फाउंड सम दीज आर प्लेसेस इन द वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में हमको जो है ये जगहें मिलना चालू हुई थी। तो अब जब हमको इन एक्सकवेशंस के थ्रू, इन डिस्कवरीज के थ्रू इतनी इम्पॉर्टेंट जो है वो एक सिविलाइजेशन के जो है एविडेंसेस मिले, जो साक्ष्य मिलना स्टार्ट हुए थे, उनके आधार पे इस खुदाई को जारी रखा गया, और वहाँ पे फिलहाल रेलवे लाइन का कोई भी काम नहीं किया गया, और ये माना गया कि यहाँ पे हमें इस तरीके के और भी एविडेंसेस मिल सकते हैं। और जब इस खुदाई को सरकारी तौर पे एक जो है वो अनुमति मिल गई, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना जो है वो सीरियसली वो इस मैटर में इन्वॉल्व हुआ, तो हमारे सामने एक विश्व की बहुत पुरानी और विकसित नगरीय सभ्यता सामने आई, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती है। अब इनके नाम ये क्यों पड़े, ये हम आगे आने वाली स्लाइड में देखते हैं। The history of India begins with the birth of Indus Valley Civilization, also known as Harappan Civilization. जब तक हड़प्पा सिटी की खोज नहीं हुई थी, उसके पहले वैदिक पीरियड को ही हमारी हिस्ट्री का जो है अर्लियर पार्ट माना जाता था, या इनिशियल पार्ट माना जाता था। लेकिन जैसे ही नॉर्थ पार्ट में, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारा, जो सभ्यता की खोज हुई हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो उसके बाद जो है ये हमारा माना गया कि इसके थ्रू जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है, क्योंकि ये प्री वैदिक पीरियड है, मतलब वैदिक काल से भी पहले की हिस्ट्री है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पा इज अ टाइप ऑफ
हड़प्पा इज अ टाइप साइट ऑफ सिविलाइजेशन. टाइप साइट ऑफ सिविलाइजेशन दैट मीन्स कि जिस जगह पे, जिस साइट पे सबसे पहले खुदाई हुई, जिस साइट पे सबसे पहले खुदाई हुई, या जिस साइट सबसे पहले जिस जगह का हमको एविडेंस मिला, साक्ष्य मिला, उसी के नाम पे हम उस सभ्यता का नाम रख देते हैं. दैट इज टाइप साइट ऑफ सिविलाइजेशन बिकॉज इट इज फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड इन एंटायर सिविलाइजेशन. क्योंकि हड़प्पा ही वो सिटी थी जिसका सबसे पहले खोज किया गया था. Harappan civilization is also known as the Indus Valley civilization. It is the oldest civilization of India. इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द cities of this Harappan civilization we found around the Indus river and its tributaries. इसकी ट्रिब्यूटरीज और इंडस रिवर जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज रही हैं उनके आसपास ही हमको इसके जो है वो ज़्यादातर नगर मिले हैं, इसलिए इसको जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया. साथ ही साथ इसको एक और नाम से भी जाना जाता है कि जो कि आजकल ज़्यादा जो है वो चलन में नहीं है या जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, हम कह सकते हैं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन. अब इंडस और सरस्वती ये दो इम्पॉर्टेंट रिवर है नॉर्दर्न पार्ट की, ठीक है, और ये दोनों ही हिमालय से निकलती हैं और हमारे कश्मीर से लेकर तो मतलब उत्तर भारत का जो हिस्सा है, पंजाब और आज का जो पाकिस्तान है, वो पूरा एरिया जो है ये कवर करती थी. तो सरस्वती क्योंकि अब वैनिश हो चुकी है, अभी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम ही देते हैं और इसी नाम से इसको पहचानते भी हैं. It flourished around 2500 BC in the western part of South Asia, in contemporary Pakistan and western India. इसका उद्भव जो है लगभग ये फली फूली थी कब, इन 2500 BC. BC दैट मीन बिफोर क्राइस्ट. हम एक कॉमन डेट लेके चलते हैं, द वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसके अकॉर्डिंग हम एक कॉमन डेट लेके चलते हैं. दैट इज मीन दैट कि इस साल में जो है वो यीशु का जन्म हुआ है और उसके पहले की हिस्ट्री को मतलब जो है वो BC कहा जाता है, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट. और उसके बाद की हिस्ट्री को दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद की हिस्ट्री को एनो डोमिनी दैट मीन्स AD में जो है वो लिखा जाता है. So it is 2500 BC. In 1920s, the Archaeological Department of India carried out excavation in the Indus Valley, wherein the ruins of the two old cities that is Mohenjo-daro and Harappa was unearthed. 1920 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे खोज शुरू की थी, खुदाई शुरू की थी, और सबसे पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेन सिटीज़ हमें मिली है, जो मेन सिटीज़ के अवशेष या एविडेंसेस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो है मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. नाउ क्रोनोलॉजीज. डेफिनेटली अगर हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस की या किसी आर्कोलॉजिकल साइट की बात कर रहे हैं तो क्रोनोलॉजीज इज मस्ट. डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री के पार्ट में. डेट्स अलग अलग होती हैं, उनमें कई बार जो है वो अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अपने अपने बेस पे स्टडी करते हैं. कई साइंटिफिक मेथड्स भी यूज़ की जाती हैं उनकी पर्टिकुलर डेट को फाइंड आउट करने के लिए. एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लगभग हम जो है वो तारीखें या ईयर्स जो होते हैं वो फाइंड आउट कर पाते हैं. तो इसी तरह की जो है कुछ लाइक इश्यूज़ या कुछ जो है कॉन्ट्रोवर्सीज इसकी डेट्स को लेकर भी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेट्स को लेकर भी है. Let's see. The chronology of the rise and fall of the Harappan civilization has been an issue of debate and controversy. Mostly work done by Sir John Marshall, who dated this civilization between the 3250 to 2700 BC. वैसे तो इसमें बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ हैं, बहुत सारे डिबेट का एक इशू है, कंट्रोवर्सीज हैं कि अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने अपने बेसिस पे अलग अलग डेट्स बताई है. लेकिन डेट्स के मामले में, इसकी क्रोनोलॉजीज के मामले में सर जॉन मार्शल ने सबसे ज़्यादा काम किया. उन्होंने ये बताया कि ये जो डेट है मोस्टली 3250 BC से लेकर 2700 BC तक रही है. द मॉडर्न रिसर्च बेस्ड अपॉन द C14 डेटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग हैज़ प्लेस्ड इट बिटवीन द 2900 to 2000 BC. अब C14 डेटिंग जो मेथड होती है जिसके थ्रू हम पुरानी चीज़ों की जो है वो ईयर्स निकालते हैं, ये साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे. तो इसके थ्रू जब हमने डेट्स निकाली तो वो जो डेट्स आई हैं वो आई हैं 2900 to 2000 BC. However, recent excavations by the Harappa Archaeological Research Project have been able to build on this earlier studies to define at least three major periods of development.
प्री हड़प्पन पीरियड 2600 BC to 2250 BC, मैच्योर हड़प्पन पीरियड 2250 BC to 1950 BC, एंड पोस्ट हड़प्पन पीरियड दैट इज 1950 BC to 1750 BC। अब जितनी भी हमारी खोजें हुई हैं, अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट की जो थॉट्स हैं, अलग अलग जो उनकी जो क्रोनोलॉजीज उन्होंने जो डिस्क्राइब की बताई है इसके बारे में, उन सबका एक निचोड़ निकाल के जो है इनको इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 3 मेजर पीरियड्स में डिवाइड किया गया, दैट इज प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन। नाउ प्री हड़प्पन दैट मीन्स जब ये स्टैब्लिश हो रही थी, जब ये इनिशियल पार्ट में थी। ओके, मैच्योर हड़प्पन दैट मीन्स ये मोस्ट ऑफ द सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड, है ना, डेवलपिंग मोड में थी, डेवलपिंग फेस में थी, या ये अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी थी। एंड पोस्ट हड़प्पन पीरियड दैट मीन्स जब ये अपने डिक्लाइनिंग पीरियड में थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको 3 अलग अलग मेजर पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड दैट इज कैल्कोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज। जी हाँ, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, और ये नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, क्योंकि हमें नगर मिले हैं, पक्की ईंटों से बने हुए घर मिले हैं, सड़कें मिली हैं। जब हम इनका नगर विन्यास, मतलब हम जब इनका जो है किस तरीके से इन्होंने अपनी सिटीज़ को डेवलप किया था, वो जब हम लोग देखेंगे तब आपको बहुत ही नए नए फैक्ट्स और बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें सामने आएंगी। सो दिस इज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ओके, now important sites in India, almost 925 sites excavated। आज की डेट में टिल डेट इन इंडिया almost 925 sites excavated and more than 400 sites were excavated in Pakistan and 2 sites are found in Afghanistan area। अब सोचिए इतने बड़े एरिया में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। The Indus Valley civilization was spread over Sindh, Balochistan, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Western UP and Northern Maharashtra। ये इतनी सारी जगहों से, सिंध से लेकर तो नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक इसकी सिटीज, इसके एविडेंसेस हमको मिले हैं। This civilization developed in almost a triangular shaped and the total area found is 12,99,600 square kilometer। इसका ऑलमोस्ट जो डेवलप्ड एरिया है वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है, ऑलमोस्ट बनाता है, एग्जैक्ट नहीं बनाता है, लेकिन इसका जो टोटल एरिया अभी तक पाया गया है वो लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। In its geographical coverages from Manda, that is Jammu and Kashmir in north, to Daimabad in Maharashtra in south, and from Sutka Gendor in west to Alamgirpur UP in east। मतलब इसका जो हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है वो मांडा है आज की तारीख में। देन जो सदर्न मोस्ट सिटी है दैट इज दायमाबाद इन महाराष्ट्र। द ईस्टर्न मोस्ट सिटी इज सुटका गेंडोर एंड द वेस्टर्न मोस्ट सिटी इज सुटका गेंडोर एंड द ईस्टर्न मोस्ट सिटी इज आलमगीरपुर। अब देखिए इसका स्ट्रेच कितना ज़्यादा है सिविलाइजेशन का। कैपिटल सिटीज़ आर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। अभी तक जो बड़ी सिटीज़ हमें मिली है उनमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है। इन इंडिया ऑलमोस्ट 925 साइट्स एक्सकवेटेड, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 900 से ज़्यादा साइट्स जो है वो इंडिया में हमें मिली हैं। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज मोहनजोदाड़ो एंड राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें समझना है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सिटी है वो है मोहनजोदाड़ो, ओके, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान में है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में भी 900 से ज़्यादा साइट्स एक्सकवेटेड हो चुकी हैं, खोजी जा चुकी हैं, तो उसमें भी जो सबसे बड़ी साइट है वो राखीगिरी है। सम अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ फाउंड तनुदड़ो, रोपट, कालीबंगन, राखीगिरी, कोटदीजी, दायमाबाद एक्सेट्रा। एंड द पोर्ट सिटीज ऑल्सो वी फाउंड दैट इज लोथल एंड सुटका गेंडोर। पोर्ट सिटी दैट मीन्स जहाँ से समुद्र या नदियों से व्यापार होता था। ओके तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है हड़प्पन सिविलाइजेशन। जितना डीपली आप इसके अंदर इसको पढ़ोगे उतना ही आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जाएगा। नाउ आर्कोलॉजिकल फाइंड्स, डेफिनेटली दिस इज मस्ट। हर एक सिटी अपने आप में कुछ यूनिक एविडेंस देती है हमें। ओके द फर्स्ट इज हड़प्पा। इट इज एट द बैंक ऑफ रिवर रावी। ये रावी नदी के किनारे पे बसा था। 6 ग्रैनरीज, अन्नागार, अन्न भंडार रखने की जो है बड़ी बड़ी ग्रैनरीज हमें मिली लगातार 6 एक के साथ एक बनी हुई।
वर्कमैन क्वार्टर और बैरक्स विथ 2 रूम्स, 2 रूम के बने हुए कमरे हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि शायद वो श्रमिकों के लिए या कामगारों के लिए बनाए जाते होंगे। सेमेट्री R37, एक सेमेट्री मिली है, एक कब्र मिली है, जिसको कि हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने R37 का नाम दिया है। इट इज फाउंड इन हड़प्पा। स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनी, लिंग और योनि का जो पत्थर से बना सिंबल मिला है और माना जाता है कि ये धार्मिक भावना से रिलेट करता है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, एक मतलब जो मातृ देवी है उनकी टेराकोटा से बनी हुई जो है एक मूर्ति भी हमें मिली है, मृण मूर्ति मिली है। द सेकेंड वन इज मोहनजोदारो एट द बैंक ऑफ रिवर सिंधु और इंडस, ये सिंधु या इंडस रिवर के किनारे पे बसा हुआ था। द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो इज द माउंड ऑफ द डेड, मोहनजोदारो का जो मोहनजोदारो जो है वो सिंधी शब्द है, और इसका अगर हम शब्द का अर्थ देखते हैं तो वो होता है मृतकों का टीला, द माउंड ऑफ डेड। हमें यहाँ से क्या मिला है? ग्रेट ग्रेनरी एज यूजुअल एज वी फाउंड इन हड़प्पा। द ग्रेट बाथ, दिस इज very salient feature we found all over the Harappan sites ever। अभी तक की जितने भी हमको सैलियंट फीचर्स उसमें ग्रेट बात जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ हमें मिली है। असेंबली हॉल, मोस्टली ऐसा माना जाता है कि असेंबली हॉल शायद किसी पर्टिकुलर किसी सोशल गैदरिंग के लिए यूज़ होता होगा या पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए यूज़ होता होगा। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर, जैसे कि हमने कहा ये ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है सिविलाइजेशन, तो हमें एक न्यूड वुमेन डांसर की ब्रॉन्ज इमेज भी मिली है। अ सील ऑफ पशुपति महादेव इन योग मुद्रा, that seal I shared in this slide also, it is at the corner। आप देख सकते हैं इसमें एक पुरुष है जो कि योग मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे हमें जानवर भी दिख रहे हैं, जैसे गेंडा है, शेर है, घोड़ा है। ओके तो इन्हें ऐसा माना गया कि ये शायद पशुपतिनाथ रहे होंगे। देन मेसोपोटामियन सील, मेसोपोटामिया के साथ इनके किसी न किसी तरीके से ट्रेड रिलेशंस रहे होंगे, व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तभी हमें यहाँ पे मेसोपोटामियन सील भी मिली है। इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, और एक दाढ़ी वाले पुरुष की जो है वो प्रतिकृति और मूर्ति भी हमें मिली है। ये सब हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। नाउ ग्रेट बाथ, जिसका कि मैंने आपसे अभी कहा था, डिस्कस किया था, this is the another important topic of our civilization। स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्रेट बाथ, इसको डेफिनेटली मैंने शेयर किया है क्योंकि ये करना होगा हमें, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ग्रेट बाथ की इमेज आपको साइड में मैंने शेयर की है जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रही है, और आप देखिए आज की कंडीशन में ये ग्रेट बाथ है ना, इसमें गवर्नमेंट ने शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा, बट मुझे नहीं लगता, है ना, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भी चीज़ होती है उसको एज इट इज़ रखता है ना। तो यहाँ पे जो है आपको ग्रेट बाथ की इमेज दिखाई दे रही है, आपको इसमें एक दोनों तरफ से जो है सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, एक रेक्टेंगुलर टैंक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके आसपास आपको कुछ माउंट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ईंटों के, माइट बी दीज आर द रूम्स, है ना, उस समय ये कमरे रहे होंगे शायद। तो चलिए ग्रेट बाथ का क्या फीचर है और ये किस लिए यूज आता होगा। इट इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन एंड बिल्ट ऑफ फाइन brickwork and measures 897 square feet. It is 8 feet lower than the surrounding pavement. The floor consists of 2 skins of saved bricks set on edges in gypsum mortar with a layer of bitumen sealer sandwiched between the skin. Water was evidently supplied by a large well in an adjacent room, and an outlet in one corner of the bath led to a high corbelled drain. The bath was reached by the flights of steps. अब देखिए कितना बढ़िया तरीके से, कितने मॉडर्न टेक्निक से इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। दे यूज द सैंडविच मैथड। सैंडविच मेथड मतलब जो ईंटें हैं उनको एक दूसरे के अंदर धंसाकर बनाया गया है ताकि पानी की रिसा पर्शिया से या ईरानियन कंट्री से किसी न किसी तरीके से जो है वो ट्रेड कांटेक्ट रहे होंगे, क्योंकि ये एक डॉकयार्ड सिटी है। नाउ फ्रॉम कालीबंगन एंड धौलावीरा, द अनदर इंपॉर्टेंट सिटीज। कालीबंगन, इसका नाम जो है ऐसा माना जाता है कि यहाँ से हमें ब्लैक टेराकोटा बैंगल्स मिली है, इसलिए इन चूड़ियों के एविडेंसेस के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया है कालीबंगन।
द प्लॉग्ड फील्ड सरफेस, यहाँ पे हुए जुता हुआ खेत मिला है। जुता हुआ खेत मतलब जिसको कि हल से बकायदा जोता गया है। फायर अल्टर्स, अग्नि वेद मिले हैं। देन डेकोरेटेड ब्रिक्स, जो कार्व्ड ब्रिक्स हम कह सकते हैं वो भी हमें यहाँ से मिली हैं। व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील यहाँ से भी हमें प्राप्त हुई है। एंड देन ब्लैक टेराकोटा बैंगल्स। नाउ धौलावीरा, that is a water harnessing system. It has a unique water harnessing system and its storm water drainage system, a large well and a bath, only site to be divided into 3 part. जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस स्लाइड्स में सिटाडेल की बात की थी, राजप्रसाद की बात की थी, तो उसमें जब हम टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि मोस्ट ऑफ द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट जो होता था वो मोस्टली इट वाज बिलोंग्स टू द हायरकीज और द पॉलिटिकल पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी, और जो लोअर पार्ट होता था वो कॉमन पीपल से बिलोंग करता था। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसी सिटी है जो कि हमें 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड मिली है, मतलब इसमें 3 हिस्से मिले हैं, 2 हिस्से नहीं, इस सिटी के हमें 3 हिस्से मिले हैं, जो कि इसका एक यूनिक फीचर है। साथ ही साथ इसका यूनिक फीचर जो है वो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है। धौलावीरा जो है वो कच्छ में है, और डेफिनेटली अब आप समझ गए होंगे कि इन लोगों ने वाटर हार्नेसिंग सिस्टम डेवलप क्यों किया, क्योंकि जो कच्छ है वहाँ पे दैट इज लो रेनफॉल एरिया, इट इज एक्सपीरियंस बाय लो रेनफॉल। अब पानी कम गिर रहा है तो जितना गिर रहा है उसको प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है गहरे कुएं, बावड़ियाँ और जो है दैट वाटर हार्नेसिंग सिस्टम जो है वो हमें मिला है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इनको डेवलप किया है कि ये पानी की बचत कर सकें। और ऐसा माना जाता है कि कुछ कुएं, ऐसा कहा जाता है कि कुछ कुएं तो जो है वो ग्रेट बाथ से भी ज़्यादा बड़े हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। देन अब इसके बाद इसी को टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी इनकी टाउन प्लानिंग। तो आप फिर से एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सजेशन दीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको इजीली हमारे सभी वीडियोस के PDF वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।